स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। कल हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर ली, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर और उससे जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज। तो प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, जो हम घर में डेली लाइफ में जो यूज में लेते हैं वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। उसमें जो सरफेस होती है बिल्कुल प्लेन होती है ना, जिसकी सरफेस कैसी हो? बिल्कुल प्लेन हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है। यानी कि द मिरर विच हैज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called plane mirror. Is called प्लेन मिरर। ठीक है बेटा। तो ये प्लेन मिरर की डेफिनेशन हो गई। द मिरर विच हैज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। साहब ना मिरर नहीं लग रहा प्लेन के। हाँ बेटा, कुछ नहीं। क्या नहीं लगाया? द मिरर विच हैज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, मतलब हम जब इमेज प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्या मतलब हुआ इसका? कि हम मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो हम जैसे खड़े होते हैं वैसी हमारी इमेज भी दिखाई देती है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिनमें इन्वर्टेड इमेज भी बनती है ना, और इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल होती हैं। क्या होती हैं? वर्चुअल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट मतलब हमारी जितनी साइज होती है उतनी ही साइज इमेज की भी होती है ना। इमेज की साइज और हमारी साइज क्या रहती है? बराबर होती है। ऐसे तो नहीं होता है कि हमारी इमेज जो है हमारे से छोटी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है, ऐसा नहीं होता है ना तो स्मॉलर दिखाई देती है ना एनलार्ज दिखाई देती है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है कैसी होती है बेटा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस ऐसे लिखे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो भी सही है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे कल हमने एक फिलअप्स किया था तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था वो, है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इमेज भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी, है ना। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा। जैसे ये कोई प्लेन मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर है। अब यहाँ पर आप खड़े हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर से इतनी डिस्टेंस पे है मान लो,
मान लो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, या 1 मीटर मान लो, 2 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मिरर के पीछे इमेज कैसी बनेगी? सेम एज ऑब्जेक्ट, उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे, है ना। तो ये क्या है? इमेज। ये क्या है? इमेज। इमेज। तो इमेज से मिरर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से मिरर की क्या डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस अगर x है, या 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के इक्वली होगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, रफ कर दें। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैटरल इन्वर्जन। क्या है? लेटरल। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा लैटरल इन्वर्जन। क्या मतलब होता है इसका? कौन बताएगा? इस पर अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन है क्या? अब लिखेंगे डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा? जब हम मिरर के सामने खड़े कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो उसका लेफ्ट पार्ट मिरर में राइट होता है और राइट पार्ट लेफ्ट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि लेफ्ट पार्ट एन ऑब्जेक्ट, लेफ्ट पार्ट, सही प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। यस, लेफ्ट पार्ट of an object appears right, and right part of an object appears left. This property of plane mirrors is known as lateral inversion. Lateral inversion. ओके बेटा, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज की। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद करना है। हाँ तो बेटा कल हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ और स्मूथ सरफेस, इसका मतलब सरफेस 2 तरह की होती है, रफ और स्मूथ। तो उसके बेस पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है, या फिर हम ये कहते हैं रिफ्लेक्शन जो होता है, वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर और एक होता है इररेगुलर। स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, किससे होता है? स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है रेगुलर, और इररेगुलर सरफेस या रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक में आता है क्या?
types of reflection. Two types of reflection. of reflection. First is regular reflection. The reflection which take place the reflection which take place at a smooth surface. The reflection will take place at smooth surface is called regular reflection. Regular reflection. The reflection will take place at smooth surface is called regular reflection. Example: plane mirror, प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना। सेकंड है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन। The reflection will take place at rough surface. Is called irregular or diffused reflection or डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल है बेटा, all objects all objects are seen by diffuse reflection, seen by us diffused by diffuse reflection। ठीक है बेटा, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो गया।
देखो बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम आपको बनाना है। इसमें आपको प्लेन सरफेस लेनी है। सरफेस कैसी लेनी है? प्लेन। प्लेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये क्या है? पैरेलल रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज है ना। तीन ही है। सरफेस पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। 3 ही क्या? हाँ, वैसे तो इनफाइनाइट रेज है, लेकिन समझने के लिए हमने 3 ही लिए, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की खास बात क्या होती है कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल। जैसे ये रेज आई तो यूं टकरा के जाएगी, है ना, और इसी के पैरेलल ये वाली रेज जाएगी, और इसी के पैरेलल ये रेज जाएगी। तो सारी रेज इसमें क्या होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि प्लेन सरफेस पे होता है। और सरफेस कैसी होती है? प्लेन। और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। समझने, वैसे तो इनफाइनाइट रेज सरफेस पर आती हैं, लेकिन समझने के लिए हमने केवल 3 रेज ली है, ठीक है बेटा। इसके बाद है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम में केवल आपसे डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। सर सही है क्या? इसको देख लो, मुझे कुछ हाँ बेटा, एरो लगाओ। एरो नहीं लगाया आपने। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन बताता है। तो देखो ये एरो क्या बताते हैं? जैसे जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन ये है ना, ये सोर्स से आ रही है लाइट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें सरफेस कैसी होती है बेटा? इर्रेगुलर सरफेस होती है। इर्रेगुलर सरफेस मतलब टेढ़ी-मेढ़ी, है ना, जिगजैग सरफेस होती है, ऐसी, है ना, ऐसी जिगजैग सरफेस होती है। तो इसमें रेस तो पैरेलल आती हैं, पर पैरेलल जाती नहीं। हाँ, इसमें रेस तो कैसी हैं? पैरेलल आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है वो इर्रेगुलर होता है। कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। कम, ठीक है। ये एरो, सर ये आपने कहा था किधर भी लाइन बना सकते हैं। ठीक है बेटा। ये हो गई इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की इमेज। ड्रॉ कर लें बेटा इसे। तो स्टार्ट। चलो बेटा, आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। the splitting of white light. The splitting of white light into 7 color. Into 7 कलर। 7 color. Is called dispersion of light. Dispersion of ये एक नेचुरल फिनोमेना है बेटा। जैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है, सनलाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट होती है। क्या होती है? व्हाइट लाइट। तो जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट रहती हैं, तो जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका एग्जांपल है रेनबो फॉर्मेशन। क्या है बेटा? रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। कंप्लीट। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बुक में दी हुई है, इसे नोट कर लेते हैं बेटा, है ना, नोट डाल के लिख लेना। ये हमने आई वाला पार्ट पढ़ लिया है पहले।
कुछ नहीं है, उधर है। थोड़ी देर में ठीक है बेटा, इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम टाइम, यानी 1/16 पार्ट, एक सेकेंड का 1/16 पार्ट तक इमेज हमारे रेटिना पर परसिस्ट करती है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो वो 1/16 सेकेंड तक हमारे रेटिना पर परसिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद वो फ्लैश आउट हो जाती है ना, उसके बाद उसकी इमेज हट जाती है। सर हो गया? ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक चेक कर अपना कंप्लीट हो गया। सर पहले चेक कर दो ना सर। सर